देखिए, कक्षा 7वीं का गणित का सवाल दिया है। प्रश्नावली आपका 15.1 और प्रश्न संख्या है आपका 4। 4 में यहाँ पे बोल रहा नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ए में देखिए आयत का चित्र बना हुआ है, ठीक है, और इसी आयत को छायांकित किया गया है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी आयत के अंदर एक वर्ग का भी चित्र बना है, ठीक है, और इस वर्ग को छायांकित नहीं किया गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम हल करते हैं। तो आपको ए में सबसे पहले चित्र दिया है छायांकित भाग का, आयत का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छायांकित भाग किसका है? छायांकित भाग आयत का है। तो लिख लेंगे यहाँ पे कोष्ठक के अंदर आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आप जानते ही हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे देखिए आयत का यहाँ पे लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको दिया है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। चौड़ाई आपको कितना दिया था, हम तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, 16 सेंटीमीटर है चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर को 16 सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 320 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा ना? अब देखिए यहाँ पे इसी आयत के अंदर वर्ग का चित्र बना है जो कि वर्ग को छायांकित नहीं किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो वर्ग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि आयत के अंदर है और उसको छायांकित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गैर छायांकित भाग किसका है? वर्ग का। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको होता है भुजा गुने भुजा बराबर भुजा स्क्वायर, या भुजा वर्ग भी बोल सकते हैं इसको। स्क्वायर हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसको और हिंदी में वर्ग बोलते हैं इस दो को। तो देखिए यहाँ पे वर्ग का एक भुजा का माप दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सभी भुजा का इसमें माप हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। तो हम लिखेंगे भुजा का माप दिया है वर्ग का 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, फिर लिखेंगे भुजा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 25 वर्ग
सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो आयत का चित्र है इसको छायांकित किया गया है। ठीक है, और इसी में वर्ग का चित्र बना है, तो इतना भाग छायांकित नहीं किया गया। ये किसके अंदर है? वर्ग आयत के अंदर है, तो इतना भाग छूट गया है, इसको छायांकित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका हमें छायांकित भाग जो है आयत का, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे संपूर्ण भाग आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस, उसके बाद है आपको वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का कितना आया है? 25। तो इसको हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो करना क्या है, आयत का संपूर्ण भाग क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल कितना आया है? 320 वर्ग सेंटीमीटर। तो 320 लिखेंगे। फिर वर्ग का बात करें तो वर्ग का कितना आया है आपको? 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पे माइनस का चिन्ह देकर 25 लिख लेंगे। तो 320 में 25 को घटाएंगे तो आएगा आपको 295 वर्ग सेंटीमीटर। ये संपूर्ण भाग आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे बी में आपको दिया है, ये आयत का चित्र है, इसको छायांकित किया गया है और इसी आयत के अंदर एक गैर छायांकित आकृति है जिसको हम आयतन भी बोलते हैं, इसको आयतन भी बोलेंगे। ठीक है, ये आयतन ही का चित्र है। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो छायांकित भाग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग आयत किसका है? आयत का। आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो आपको लंबाई कितना दिया है देख लेते हैं, 15 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, फिर गुना का चिन्ह। चौड़ाई आपको कितना दिया है? चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 15 था हमें 150, ये हो जाएगा आपको वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत के अंदर आपको आयतन का चित्र बना है। ठीक है, जो कि छायांकित भाग नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे गैर छायांकित भाग कितना आपको दिया है इसका। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई इसका दिया है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर। गुना कर देंगे, 8 दूना क्या हो जाएगा? 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस गैर छायांकित आयतन का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल कहाँ निकाले थे, यहाँ पे है 150 है, 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 150, फिर इसका आया है कितना 16 आयतन का, तो माइनस का चिन्ह देकर लिखेंगे 16, तो 150 में 16 को घटा देंगे तो आएगा आपको 134 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पे सी में आपको दिया है आयत का चित्र है जो कि छायांकित है, ठीक है। और इसी आयत के अंदर आपको दो चित्र और है, एक है आपको वर्ग का और ये भी है वर्ग का, ये बड़ा वाला वर्ग है, ये छोटा वाला वर्ग है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छायांकित भाग आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आप जानती हैं क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सी में आयत का लंबाई दिया है 11 सेंटीमीटर और है 12 सेंटीमीटर चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम गुना करेंगे तो गुणनफल आपको आएगा 132 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे गैर छायांकित भाग वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे वर्ग का यहाँ पे दिया है 2 सेंटीमीटर, एक भुजा का माप है तो सभी भुजा का माप हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपको होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर था तो 2 गुने 2, ये सेंटीमीटर में है, तो 2 दुना क्या हो जाएगा आपको 4, ये हो गया 4 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे लिखेंगे गैर छायांकित भाग छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा गुने भुजा बराबर, तो छोटा वर्ग जो दिया है उसका आपको दिया है 1 सेंटीमीटर, एक भुजा का माप दिया है 1 सेंटीमीटर, तो चारों भुजा का हो जाएगा आपको 1 सेंटीमीटर। तो इसको 1 गुने 1, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। लिखना बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा ऐसे, हिंदी में लिख लीजिएगा ऐसे 1 सेंटीमीटर। एक को 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संपूर्ण
संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल माइनस, फिर क्या है आपको बड़ा वर्ग है तो लिखेंगे बड़ा वर्ग एवं छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आया था आपको, यहाँ पे 132 था यार, मैं सब भूल जा रहे हैं बहुत जल्दी, वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे। 132 था, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 132 माइनस, अब देखिए बड़ा वर्ग का दिया है आपको, कहाँ गया, 4 सेंटीमीटर, फिर इसका दिया है छोटा वर्ग का 1 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे, आपस में दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 1 5, 132 में से 5 घटा देंगे तो आएगा 127 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर।